बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए देख सकते हैं 17 फरवरी के लिए हिंदी का बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026, ठीक ना, मातृभाषा हिंदी देख सकते हैं। सेट कोड ए का बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर है। 100% लड़ेगा, पूरा रट लीजिएगा, चाहे आपका फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम हो या सेकेंड सिटिंग में। देख सकते हैं बिल्कुल वायरल पेपर लेके आ चुके हैं। 100% प्रश्न आएगा, पूरा रट लीजिएगा। पहला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द आपका दुष्कर हो जाएगा, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कर रहा है दोष शब्द का विशेषण है। दोष शब्द का विशेषण आपका दूषित हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल रटते चलिएगा, बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर है। 3 नंबर का रहा है नेह शब्द का विशेषण है। नेह शब्द का विशेषण नहीं हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर कह रहा है कि तामस का पर्यायवाची शब्द है। तामस का पर्यायवाची शब्द आपका तामसिक हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, तामसिक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई है, यह किस वाक्य का उदाहरण है। तो याद रखिएगा यह सरल वाक्य का उदाहरण है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन कर्मवाच्य का उदाहरण है। कर्मवाच्य का उदाहरण हो जाएगा संगीता द्वारा रोटी पकाई गई, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 7 नंबर कह रहा है कि पर्याप्त शब्द में कौन उपसर्ग है। पर्याप्त शब्द में परि उपसर्ग है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर कह रहा है आघात शब्द में कौन उपसर्ग है। आघात में आपका आ उपसर्ग हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बिल्कुल वायरल ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता रहा हूं, जो कि 100% एग्जाम में लड़ेगा, चाहे आपका फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम हो या सेकेंड सिटिंग में। 9 नंबर प्रश्न कर रहा है कुपात्र शब्द में कौन उपसर्ग है। कुपात्र में आपका कु उपसर्ग हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर कर रहा है कि लुटिया शब्द में कौन प्रत्यय है। लुटिया में प्रत्यय आपका इया हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नौकर की कमीज किसकी रचना है। तो याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर कह रहा है अविनियों में साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी। लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी, तो हो जाएगा आंद्रे ब्रेता, रेने शाह और पाल एलुआर ने, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न कर रहा है पंडित बिरजू महाराज ने गंडा किससे बंधवाया। तो याद रखिएगा बापूजी से, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर कर रहा है परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक हैं। तो याद रखिएगा रामविलास शर्मा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 15 नंबर कह रहा बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। तो याद रखिएगा बहादुर नेपाल से भाग कर आया था, ए राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर कह रहा है बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया, सिक्का कहाँ से लाया है, ठीक ना। बादशाह अकबर ने जो सिक्का क्या है यहाँ, कहाँ था लताया है, तो वह आपका हो जाएगा 15। इसका ऑप्शन ही नहीं दिया है। 16 में है बादशाह अकबर, सॉरी 15 का तो यही है, 16 का बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किनकी आकृति अंकित है। मेन सवाल यह है 16 नंबर का कि बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किनकी आकृति अंकित है। तो राम सीता की आकृति अंकित है, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न 17 नंबर का है कि प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है, किस पाठ की पंक्ति है। तो याद रखिएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ की पंक्ति है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का है कि मैक्स मुलर ने किस रचना का जर्मन भाषा में पदानुवाद किया। तो मेघदूत का जो है जर्मन भाषा में पदानुवाद किया, ए राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का है नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। तो याद रखिएगा महल वाले अक्सर जीतते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 20 नंबर का है
धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है? तो सीता है, याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि यह घर नवीन का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो याद रखिएगा सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर कह रहा है थान भर कपड़ा, यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो परिणामवाचक का उदाहरण है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 23 नंबर कह रहा है कि शाश्वत 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 खाता होगा किस वर्तमान काल का उदाहरण है? तो संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 24 कह रहा है निम्न में कौन वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो प्रेमा सोती है, यह अकर्मक कारक का उदाहरण है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि खरगोश बिल से बाहर निकला, इस वाक्य में कौन कारक है? इस वाक्य में आपादान कारक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर कह रहा है कि जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है उसे कौन छंद कहते हैं? तो उसे चौपाई कहते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर कह रहा है जहाँ वर्णों की एक या अनेक बार आवृत्ति हो वहाँ कौन अलंकार होता है? तो याद रखिएगा अनुप्रास अलंकार होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 28 नंबर का है किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं? तो स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर। 29 कह रहा है कि निम्न में कौन अल्प प्राण व्यंजन है? तो ब जो है आपका अल्प प्राण व्यंजन है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर कह रहा है निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ध महाप्राण व्यंजन। 31 नंबर कह रहा है कि पापाती लगभग कितने साल की थी? तो 12 साल की थी, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 32 नंबर कह रहा है माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर जो है माँ शीर्षक पाठ के लेखक हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न कर रहा है कि माँ जी के पास आंगन में बैठकर मगम्मा क्या खाती थी? तो पान सुपारी खाती थी, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का है अरे कहावत है दवा करने से तो मसान ही जगता है, यह कथन है, यह कथन मगम्मा का है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 35 नंबर का है रसूलन बाई कौन थी? रसूलन बाई गायिका थी, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर कर यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया? तो यार जुहाले के नाम से किया, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर का है बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो अशोक वाजपेयी थे, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है शहर अब भी संभावना है किसकी रचना है? तो याद रखिएगा अशोक वाजपेयी की रचना है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर कर रहा है निम्नलिखित में किस पाठ की विद्या निबंध है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह निबंध है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर कह रहा है कि द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की रचना है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर कह रहा है जिसे नहीं जीता जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है? तो अज्ञेय उसका शब्द हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 42 का है कि जिसका तेज निकल गया है वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जिसका तेज निकल गया है निस्तेज हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर का है कायर शब्द का विलोम है, कायर का निडर विलोम हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 44 नंबर का है कि ज्योति शब्द का विलोम है, ज्योति का विलोम तम हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर। 45 का है जगम जंगम का शब्द विलोम है, जंगम शब्द का विलोम है, जंगम का विलोम आपका स्थावर हो जाएगा, ठीक ना, जंगम का विलोम स्थावर हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा।
46 का है पुष्प का पर्यायवाची शब्द है, पुष्प का पर्यायवाची आपका प्रसून हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 47 का है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द वगीसा हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर का रहा है कि घर का पर्यायवाची शब्द है, घर का पर्यायवाची गेहूं हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 49 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य हो जाएगा राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 नंबर का निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द आपका वाहिनी हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर का रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत किस वाद के कवि हैं, तो छायावाद के कवि हैं, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 52 नंबर का रहा है कि हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं, तो अज्ञेय जी रचनाकार हैं हिरोशिमा शीर्षक पाठ के, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए 53 नंबर प्रश्न का रहा है कि निम्न में कौन कवि आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवादक हैं, तो वीरेन डांगवाल हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर का है नेमत, नेमत शब्द का अर्थ है, नेमत का अर्थ हो जाएगा ईश्वर की देन, सी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर का है उदात्त शब्द का अर्थ है, उदात्त का अर्थ उन्नत हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर का है कि सयानप शब्द का अर्थ है, सयानप शब्द का अर्थ चतुराई हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 57 नंबर का है गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी, तो याद रखिएगा बाबर से, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 58 नंबर का है कि आहटक, हाटक, हाटक में देखूं, हाटक में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल पंक्ति के कवि हैं, तो प्रेमघन कवि हैं। उसके बाद 59 नंबर का है कि हस्तलिपि किसे कहते हैं, हस्तलिपि हाथ की लिखावट को कहते हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 60 नंबर, 60 नंबर का है कि साक्षी शब्द का अर्थ है, साक्षी शब्द का अर्थ हो जाएगा गवाही, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 61 नंबर कह रहा है कि निम्न में कौन पंचमाक्षर हैं, निम्न में कौन पंचमाक्षर हैं, तो न आपका हो जाएगा। उसके बाद 62 नंबर का है तरह किन वर्णों के मेल से बना है, तो तरह जो है त जोर रो के मेल से बना है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर का निम्न में कौन दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ ही आपका दीर्घ स्वर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर का है दीर्घहु का उच्चारण स्थान है, दीर्घहु का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 65 नंबर, 65 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन आपका मूर्धन सो हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए 66 नंबर का है जपू जी किसकी रचना है, जपू जी गुरु नानक की रचना है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर का है रसखान किस छंद में सिद्धस्थ थे, तो याद रखिएगा सवैया में सिद्धस्थ थे, ए राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न का कह रहा है कि किसने जीर्ण जनपद नामक एक वाक्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 69 नंबर, 69 का घनानंद किस भाषा में लिखते थे, घनानंद ब्रज भाषा में लिखते थे, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर का सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम क्या था, तो सरस्वती देवी नाम था, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 71 का निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो मनोयोग जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर का है उपजूर इच्छा पदों की संधि है, उपेक्षा हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 73 नंबर का है नारायण शब्द का संधि विच्छेद है, नारायण का संधि विच्छेद नार जोर अयन हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 74 का है तद्दित शब्द का संधि विच्छेद है, तद्दित शब्द जो है उसका संधि विच्छेद हो जाएगा तत् जोर हित, ए राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर का है राह खर्च शब्द का समास विग्रह है, राह खर्च, राह खर्च का समास विग्रह हो जाएगा राह के लिए खर्च, बी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न 76 नंबर का रहा है, शरणागत शब्द में कौन समास है? शरणागत में आपका हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 77 नंबर का रहा है। 77 नंबर प्रश्न कि समक्ष, समक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है? तो अव्यय भाव समास का उदाहरण है, याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर का रहा है, दोपहर शब्द किस समास का उदाहरण है? दोपहर शब्द द्विगु समास का उदाहरण है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर का है, गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है, तो पीछा ना छोड़ना इसका अर्थ हो जाएगा, बी राइट आंसर। अगला प्रश्न 80 नंबर का है कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात लोकोकित का अर्थ है, तो होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 81 नंबर का है, फुफेरा शब्द में कौन प्रत्यय है? फुफेरा में एरा प्रत्यय हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर का है, पढ़ाकू, पढ़ाकू शब्द में कौन प्रत्यय है? तो आकू प्रत्यय हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर का है, मानवता किस शब्द का उदाहरण है? मानवता यौगिक शब्द का उदाहरण है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न का है, खलिहान किस शब्द का उदाहरण है? खलिहान जो है देशज हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर का है कि खटास किस संज्ञा का उदाहरण है? खटास जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 86 का है, निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो पराजित जो है पारिजात, पारिजात आपका जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। 87 का है, सांप शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, सांप का सापिन हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर का है कि निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग आपका विवाह हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 89 नंबर का है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर का है, दाल में कुछ है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा, बी राइट आंसर। 91 नंबर का, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 92 नंबर का है कि किनके पिता एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे? तो सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय के, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 93 नंबर, 93 का एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो कुंवर नारायण है, याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 94 का जीवनानंद दास किस भाषा के सम्मानित कवि हैं? तो बांग्ला भाषा के सम्मानित कवि हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। 95 का बीजाक्षर किसकी रचना है? बीजाक्षर अनामिका की रचना है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 96 का है, रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था? तो सोफिया नाम था, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 97 नंबर का है, जिजीविषा शब्द का अर्थ है? तो जीने की लालसा हो जाएगा, ए राइट आंसर। 98 का है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था, सी राइट आंसर हो जाएगा। 99 का है, महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का निधन 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुआ था, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, करा बिस्मिल्लाह खान साहब 80 बरस से प्रार्थना में क्या मांगते थे? तो सुर मांगते थे, बी राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको 17 फरवरी के लिए हिंदी का 100 में 100 वायरल ऑब्जेक्टिव बता दिया है, बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी विषय का इसी प्रकार आपको वायरल ऑब्जेक्टिव सब मिलेगा, जो कि 100% एग्जाम में लड़ेगा, ठीक ना, पूरा लड़ेगा, 100% पूरा रट लीजिएगा।